के मुक्तिदाता की, नारी के मुक्तिदाता की। मेरे इस घड़े से पानी पीने से आपको कोई परेशानी होती है तो कल से आप अपने अपने घरों से पानी लाकर पीजिएगा, क्योंकि ये महाराज का ऑफिस है और महाराज ने इस घड़े को हम सबको पानी पिलाने के लिए रखा है। आप कल से अपना पानी पीने के लिए लाइए और मैं तो इसी घड़े से पानी पीऊंगा। हटो। बाहर निकालो इसे, इसे हिम्मत कैसे हुई इसे रखने की? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। अरे इसे सामान वामान को फेंको, फेंको सामान को, फेंको इसे, निकालो इसे। नहीं रह सकता ये यहाँ रोशन किया। अब आप ही बताएं महाराज कि मैं कहाँ रहूं, कैसे नौकरी करूं मैं। इन 10 दिनों में महाराज मुझे वो चपरासी तक फाइल तक फेंक के देता था, घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरी माता बहनों को ना कोई शिक्षा का अधिकार है। अरे वो बच्चे पैदा कर सकती है, अरे वो बच्चे तो पैदा कर सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं ले सकती, शिक्षा नहीं ले सकती, शिक्षा नहीं ले सकती। अरे इस दर्द को महसूस करते हैं, इस दर्द को सहते हैं। एक इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। मैं उनके दर्द को महसूस करता हूँ। अरे इस देश की व्यवस्था, अरे इस देश की व्यवस्था, अरे यहाँ पर जाति के नाम पर एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। हम मैं चुप नहीं बैठ सकता, हम मैं चुप नहीं बैठ सकता। हम मुझसे सहन नहीं होता, हम मुझसे सहन नहीं होता। अरे कोई कपड़े का काम धोने का काम करता है, कोई बाल बनाने का काम करता है, कोई किसी काम करता है। अरे लेकिन वो काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे शूद्रों को कोई अधिकार नहीं। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं जब तक मेरे भारत के शूद्रों को, जिनको कोई अधिकार नहीं है, उनको, इस मेरे भारत की महिलाओं को यदि इस गुलामी की जंजीर से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकता, आराम नहीं कर सकता। और एक दिन मैं कर लेता हूँ कि इस देश की महिला और अछूतों और शूद्रों को, जो शोषित हैं, जो शोषण सहते हैं, उनको अधिकार दिलाकर रहूंगा, सबके बराबर अधिकार दिलाकर रहूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। मैं अम्बेडकर हूँ दरबार, मुझे महाराज से काम है। जी कहो दरबान, किस लिए आए हो, क्या बात है? व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है, आप जाइए। ठीक है दरबान। महाराज नमस्कार। नमस्कार, क्या तुम ही अम्बेडकर हो? जी महाराज। बैठिए। जी महाराज। बताइए कैसे आना हुआ? महाराज मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश जाना है। और मैंने सुना है कि आप होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति दे करके और विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ महाराज। हाँ अम्बेडकर, आपने ठीक ही सुना है। हम जो गरीब छात्र होते हैं और वह विदेश जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति दे करके विदेश जाने का मौका अवश्य ही देते हैं। और हम ये मौका आपको भी देंगे। पहले आप हमें अपने सर्टिफिकेट दिखाइए। जी महाराज, ये लीजिए महाराज। बहुत
जी महाराज। हम ये मौका आपको भी देंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपसे उससे पहले अम्बेडकर आपको हमारे बड़ौदा ऑफिस में जब आप विदेश से पढ़ाई पूरी कर वापस आएंगे, जी महाराज, तो आपको आकर के हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त महाराज? अम्बेडकर, जब आप विदेश से पढ़ाई पूरी कर वापस आएंगे तो हमारे बड़ौदा ऑफिस में आपको 10 वर्ष की नौकरी करनी पड़ेगी। 10 वर्ष महाराज? हाँ, 10 वर्ष अम्बेडकर। यदि हमारी शर्त मंजूर नहीं तो आप कहीं और देख सकते हैं। 10 सोच लो। 10 वर्ष का समय तो बहुत होता है। यदि मैं पढ़ाई करने नहीं जाता हूँ तो मेरे शूद्र समाज का भला नहीं होगा, मेरे भारत का भला नहीं होगा। क्या करूँ? शर्त मान ही लेता हूँ। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है अम्बेडकर। मंत्री जी, अम्बेडकर को विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति का इंतजाम किया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और हाँ अम्बेडकर, यह छात्रवृत्ति रुकनी नहीं चाहिए। जी महाराज, हर माह छात्रवृत्ति इनको मिलती रहनी चाहिए। जी महाराज। ये हमारी आज्ञा है मंत्री जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हेलो हेलो। कलाकारों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। रामू, 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 अरे कहाँ हो? कहाँ हो भाई? आई साहिब। हर वक्त काम में ही लगी रहती हो। क्या कर रही हो? आप बैठिए, मैं भी आती हूँ साहिब पानी लेकर। ठीक है। अरे आगे से क्या ना ये पानी पे ले लीजिए। क्या बात है साहिब, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। अरे खुशी की तो बात ही है भाई। अच्छा तो फिर बताइए ना, ऐसी क्या बात है? देखो रामू, हमारा गरीबी के कारण हम विदेश पढ़ाई करने नहीं जा सकते थे और मैं महाराज गायकवाड़ के पास गया था, उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति का इंतजाम किया है। अच्छा अच्छा, आपने एक बार बताया था मुझे। हाँ हाँ हाँ। और अब मुझे विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब तो मैं मेरे भारत की उन्नति का रास्ता अपनाऊंगा। बहुत ही खुशी की बात है साहिब, आगे आपका सपना पूरा होने का समय आ ही गया। समय से याद आया रामू, मुझे आज ही जाना है। आज ही जाओगे? हाँ, मैं यही बताने के लिए आया था। तो ऐसा करो, मेरा सामान लगवा दो जल्दी से। फटाफट से खाना भी बना देती साहिब। अरे नहीं, रहने दीजिए रामू, खाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कोई रोटी रखी हो तो उसे दे दीजिए। तो साहिब सुबह की रोटी है, उसको बस दूध, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साहिब। मैं सुबह की ही खा लूंगा, कोई बात नहीं रामू। थोड़ा हम मुझे लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई करना मेरा बहुत जरूरी है, रोटी इतनी जरूरी नहीं है। ये रख दीजिए, ये भी रख दीजिए। ठीक है। बोलो बोलो भैया, ये माइक तो चलाओ। भारत के लिए जो शूद्र समाज है, उसके लिए जो मेरे भारत में कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई जरूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें परिवार को छोड़ करके विदेश नहीं जाता। ये सब बात तो मैं जानती हूँ साहेब, लेकिन क्या करूँ, मैं भी अपने पत्थर रखकर सीने पर कह रही हूँ। आप चले जाओगे तो मैं कैसे देखभाल करूँगी बच्चों की, लेकिन फिर भी आप हिम्मत ना हारे, मैं संभाल लूंगी साहब। आप अपना ध्यान पूरी पढ़ाई पर लगाइएगा। देखो जैसे भी होगी मैं बच्चों को संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो और मुझे पूरा विश्वास है
कि तुम परिवार को भी देखोगी और सारी व्यवस्था समाप्त कर लोगी। इसीलिए मुझे विश्वास के खातिर मैं जा रहा हूँ। जी साहब, आप परेशान ना हुए, मैं अपनी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। ये तो मुझे पता है रामू कि मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ पर कोई संपत्ति छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे भारत को मेरी पढ़ाई की जरूरत है। जी साहब। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ये लीजिए साहब, ये आपका सामान। साहब अपना ध्यान रखिए और समय समय पर चिट्ठी भी भिजवाते रहना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। जी साहब। ठीक है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो रामू? ये क्या करती हो? अरे पैर साहब, क्यों छू रही हो? पति तो परमेश्वर होते हैं ना, तो पैर तो छूना। रामू, तुम जानती हो कि पति हूँ मैं, तुम्हारा जीवन साथी हूँ। तुम मेरी कोई दासी नहीं हो, पत्नी हो। जिस प्रकार से गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार से पति पत्नी भी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मैं पति कोई परमेश्वर नहीं और तुम पत्नी कोई दासी नहीं हो। ठीक है ना? ठीक है साहब, और मैं हाँ, हारी, आपसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा एक और बात है मेरे बाद, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता करके जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए, लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद को बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। नहीं मानूंगी साहब, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। माइक दो, माइक। रमा, अरे रमा, अरे बेटा कहाँ है? अरे रमा, हाँ ताई। अरे मैंने सुना है तेरे साथ विदेश जा रहे हैं। हाँ सही सुना है तुमने। अरे रोक ले अपने साहिब को। क्यों? आप ऐसी क्यों बोल रही हो? अरे मैंने सुना है सब विदेश में जाके गोरी मैम ले आते हैं। कहीं तेरे साहिब विदेश जाके गोरी मैम ले आए तो मेरी बच्ची तू क्या करेगी? ऐसी बात नहीं है ताई, आप ऐसा नहीं कहिए। मेरे साहब मुझे धोखा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आ गई ताई, अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ और इतने से मेरी रामू को सिखाने आ गई। ऐसा है ताई, मेरी रामू को मुझ पर पूरा विश्वास है और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा जैसी ताई की। और हाँ, अरे तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, अरे उन्हें प्यास लग रही होगी, आए चली बड़ी सिखाने के लिए मेरी रामू को। जाओ यहाँ से, चलो। मेरा काम तो समझाना था, समझना ना समझना तेरी मर्जी। देख ले भाई, मैंने तो समझाने का ही काम किया है, तू समझ या ना समझ। कोई बात नहीं ताई, आपकी सलाह ठीक है, लेकिन मेरा भी भरोसा अटूट है। हाँ बहुत अच्छे मंत्री जी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, यह तो बहुत अच्छा किया मंत्री जी कि गरीबों में बांटने के लिए अन्न धन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मंत्री जी आपको पता है? सर इधर ही रहिए, इधर ही रहो। मंत्री जी। जी महाराज। क्या आपको पता है कि आज अंबेडकर बाहर से पढ़ाई कर विदेश से अपनी यात्रा पूरी कर भारत वापस लौट रहे हैं? जी महाराज, मुझे पता है। मंत्री जी। जी महाराज। आप अंबेडकर को स्टेशन से लेने जाएंगे और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और उन्हें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। ठीक है मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी, आप स्वयं ही उन्हें लेने जाएंगे। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। ध्यान रहे। मैं उस अछूत को लेने जाऊंगा, कदापि नहीं। अरे महाराज,
लीडरशिप दे दी, यहाँ तक तो सही था, लेकिन उस अछूत को लेने के लिए स्टेशन मुझे जाना होगा? कदापि नहीं। अरे आने तो दो महाराज को, देखते हैं साहब को आने तो दो, फिर देखते हैं कैसे हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। खड़े होके एक बात बाबा साहब का वेलकम हम करें। हमारी कमेटी के सम्मानित साथी हैं, वैसे आप सीनियर लोग हैं, सम्मानित मंच है और से सम्मान मंच पे परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, संविधान निर्माता की, संविधान निर्माता की, नारी के मुक्तिदाता की, नारी के मुक्तिदाता की। थैंक यू। और मुझे महाराज ने बुलाया है। कहो दरबान, कैसे आना हुआ? सर प्लीज। हाँ हाँ, उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेकर आइए। मानेंगे नहीं लोग। ठीक है दरबान। सही बात, हमारा समाज भी ना। महाराज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए अम्बेडकर। अम्बेडकर जी महाराज। अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, बहुत खुश हो गए अम्बेडकर। जी महाराज। और कैसे हैं अब वहाँ से के लोग, और कैसा लगा वहाँ का रहना? और ये देखिए महाराज मेरी बहुत अच्छे अम्बेडकर, तुम तो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हो अम्बेडकर। बैठिए अम्बेडकर। अम्बेडकर जी महाराज। खुशी तो तुम्हें बहुत हो रही होगी। जी महाराज। अच्छा, हमें वहाँ के बारे में कुछ बताइए अम्बेडकर। महाराज वहाँ जाकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक और सुंदर था महाराज। वहाँ कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है महाराज। अच्छा, जी। और भी बताइए वहाँ के बारे में कुछ। देखिए, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, सभी पढ़े लिखे हैं वहाँ पर। और महाराज एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात मैंने वहाँ देखी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी महाराज। वो क्या बात है अम्बेडकर? महाराज वहाँ पर सभी एक साथ पढ़ाई करते हैं, सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक साथ खाते हैं। अच्छा महाराज वहाँ पर जाति भेद का कोई भेद नहीं किया जाता। अच्छा, कोई छुआछूत नहीं किया जाता, किसी को जाति के नाम पर अपमानित भी नहीं किया जाता महाराज। मुझे बड़ा अच्छा लगा महाराज। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं वहाँ के लोगों जी के। महाराज। वहाँ के स्त्री पुरुष इतने होनहार और इतने पढ़े लिखे हैं। जी। काश ऐसे ही विचार हमारे यहाँ देशवासियों के भी हो जाएं और स्त्री पुरुष समान पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो हमारे भारतवासियों के भी विचार उतने ही ऊंचे हो सकते हैं। जी महाराज। काश हमारे भारत में भी ऐसा ही हो। जी जी जी। अच्छा अम्बेडकर जी महाराज। हम तुम्हें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चाहे तो कल से ही आप ऑफिस में संभाल सकते हैं। जी महाराज। ठीक है महाराज। मंत्री जी। महाराज मेरी एक प्रार्थना थी। हाँ अम्बेडकर कहिए। महाराज जब तक मेरे रहने का कहीं इंतजाम नहीं हो जाता, मेरी आपसे विनय है कि आप मेरा रहने का कहीं इंतजाम व्यवस्था करा देते महाराज। ठीक है अम्बेडकर जी, मैं भी व्यवस्था करवा देता हूँ। ठीक है महाराज। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी। जी महाराज। जब तक अम्बेडकर का कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है,
तब तक आप उनके रहने के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दें। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और हाँ मंत्री जी, जी महाराज। ध्यान रहे कि यह व्यवस्था जल्द ही करवा देना। जी महाराज। चलिए मेरे रहने की व्यवस्था करा दीजिए। सुनो अम्बेडकर, जी मंत्री जी। मैं तुम्हारी रहने की कोई व्यवस्था नहीं करवा सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी? अभी तो आपने सुना महाराज ने बोला कि आप मेरे रहने की व्यवस्था कराएंगे और आप कह रहे हैं कि आप नहीं कराएंगे। अरे महाराज को तो ऊंच नीच की पता नहीं, समाज में तो हमें रहना पड़ता है। हम तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं करवा सकते, तुम्हें अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करवानी होगी। अरे मैं खुद ही कर लूंगा अपने रहने की व्यवस्था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, जाइए। यहाँ तो सभी हिंदू होटल हैं, लेकिन पूजा छूत को यहाँ पर कोई रख के मुसीबत बोल कोई गाड़ीवान मिलता तो मैं देख लेता। कहाँ जाऊँ? साहब जी गाड़ीवान साहब, कहीं चलना है? हाँ जी हाँ जी। चलिए मैं लेके चलता हूँ। मुझे कमरा की व्यवस्था करनी है। चलिए। चिंता मत करिए साहब, ठीक उदास है। मत होइए, मैं ढूंढाता हूँ ठीक कमरा। है, चलिए चलिए। आइए साहब। मुंशी जी, कमरा खाली है? नहीं है। नहीं है? और कहीं चलते हैं। साहब वहाँ पूछ यहाँ के तो आइए। नहीं है। आप और उधर भी पूछिए। आ गए। उधर पूछिए। ठीक है साहब, मैं आप ठहरिए उधर- साहब, हाँ, मैं पूछ हाँ। कर आता हूँ। ठीक है, उधर पूछ लीजिए। मुंशी जी, कमरा खाली मिलेगा? क्या हुआ? मुंशी जी, मुंशी जी, कमरा खाली है? जी नहीं है। नहीं है? अब क्या करें गाड़ीवान? साहब आप उदास मत होइए, सुबह से शाम हो गई। कोई बात नहीं है साहब, आप उदास मत होइए। यहाँ जी। पास में एक पारसी सराय है, अच्छा, आपको अवश्य कमरा मिल जाएगा। ठीक है दरबान, वहाँ चलते हैं साहब। वहीं चलते हैं। ठीक है साहब, चलिए। आइए। नमस्कार नमस्कार। जी मुंशी जी। कौन हो तुम, किस लिए आए हो? मुंशी जी, मैं अम्बेडकर हूँ और मुझे कमरे के रहने की मुंशी जी, मुंशी जी, कमरा खाली है? जी नहीं है। नहीं है? अब क्या करें गाड़ीवान? साहब आप उदास मत होइए, सुबह से शाम हो गई। कोई बात नहीं है साहब, आप उदास मत होइए। यहाँ जी। पास में एक पारसी सराय है, अच्छा, वहाँ आपको अवश्य कमरा मिल जाएगा। ठीक है दरबान, वहाँ चलते हैं साहब। वहीं चलते हैं। ठीक है साहब, चलिए। आइए। नमस्कार नमस्कार। जी मुंशी जी। कौन हो तुम, किस लिए आए हो? मुंशी जी, मैं अम्बेडकर हूँ और मुझे कमरे के रहने की व्यवस्था चाहिए। आप मुझे कमरा दिलवा दीजिए। देखने से तो पारसी नहीं लगते। नहीं मुंशी जी, मैं हिंदू हूँ। देखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं ये पारसी सराय है और यहाँ हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है? मुंशी जी, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मुझे रहने की कमरे की व्यवस्था जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप चाहें तो मेरा इधर पारसी नाम रख लीजिए। अरे तुमसे कहा ना, यहाँ हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या? यही करता हूँ। मुंशी जी, अरे तुम फिर आ गए। मुंशी जी, मैं कह रहा था कि इसके लिए आपको मैं ज्यादा पैसे दूंगा। अरे तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं?
ये ज्यादा पैसे। सुनो, जी मुंशी जी। ये ज्यादा वाले पैसे तुम्हें रोज देने होंगे। रोज मुंशी जी? रोज मैं कहाँ से लाऊंगा? सोच लो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा पैसे आपको रोज दूंगा। चलिए मुझे कमरा दिखाइए। ठीक है, साइन करिए यहाँ। ठीक है। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ठीक है मुंशी जी। चलो तुम्हें ठीक है। तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ठीक है मुंशी जी। ये रहा तुम्हारा कमरा। मुंशी जी, यहाँ तो बड़ी धूल है, बड़ा अंधेरा है, मैं इस कमरे में कैसे रह पाऊंगा? देख लो, यही एक कमरा है। रहना है तो बताओ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ बड़ी मुश्किल से मिला है, क्या करूं? सफाई कर लूंगा। ठीक है मुंशी जी, मैं इस अंधेरी कोठरी में रह लूंगा। ठीक है। ठीक है, अपना सामान लेकर आओ। ठीक है मुंशी जी। रामचंद्र के गए सिया से। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो भोसले? जी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेहरबानी है आपकी। भोसले जरा रजिस्टर देना, साइन कर देते हैं। अभी लाते हैं साहब। ये लीजिए साहब। और सुनाओ घोसले, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार साहब। और सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया साहब। ठीक है घोसले, रजिस्टर लेके आओ। अभी लाता हूँ साहब। ये लीजिए साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार भोसले, और मजामा? जी साहब। मेहरबानी मेहरबानी। पहले ही तैयार कर लेता हूँ, रजिस्टर मांगेंगे। अरे पंत, इस बोतल में क्या लेके आए हो? ये सब विस्की या ब्रांडी? छी 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 छी, चीफ साहब, हमने कभी इन चीजों को हाथ लगाया है क्या? कभी नहीं। आप भी बस। अच्छा, तो इस बोतल में क्या लेके आए हो? अरे आप लोगों को पता है ना, आज हमारे ऑफिस में वो अछूत जो आ रहा है, अब साथ साथ काम करेंगे तो हाथ से हाथ तो छुएगा। तो क्या इस ऑफिस में नहाने की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं। साहब, ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा। यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो साहब। इसीलिए हमें खुद को पवित्र करने के लिए इस गौमूत्र की जरूरत होगी। क्यों घोसले, सही किया या गलत? हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल। मैं तो उनके साथ बिल्कुल काम करने वाला हूँ नहीं। अच्छा क्या, मैं भी उन साहब के साथ काम करने वाला नहीं हूँ। अरे मत करो, हमने कब कहा? अजी क्या हमारा अपमान नहीं है क्या? महाराज के रिश्तेदार हम और एक अछूत हमारे अफसर बनकर हमारे सर पर बैठे, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अरे महाराज तो उन्हें मंत्री बनाने की सोच रही है। क्या मंत्री? हाँ। क्या हम उनके काबिल नहीं हैं? उड़े भाई, वो आदमी फॉरेन रिटर्न है, एमए इंग्लिश पीएचडी, फॉरेन अमेरिका जाके आया है रे। अरे चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, जाति जाति है क्या? अरे क्या हुआ साहब, है तो अछूत ही ना, बड़ा अछूत तो अछूत ही रहेगा। ये पैसे किसने दिए थे? महाराज ने ना, हमारी बड़ौदा सरकार ने विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी थी, तभी ना। वही वाली बात हो गई, ये तो हमारी बिल्ली हमारी पे मैं आऊँ। अरे ऐसा करते हैं कि साहब की कुर्सी मेज हम एक तरफ कर देते हैं। बिल्कुल साहब, मैं अभी करे देता हूँ। ना,
हाथ टच होंगे, ना किसी तरह की कोई परेशानी होगी। क्यों पंत साहब? हाँ बिल्कुल सही कहा पंत तुमने। खूब भालो अजी, खूब भालो। संभालो अपने कागजों को, बस बड़े साहब आने वाले हैं। इसलिए जल्दी से कारपेट हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हटाता हूँ साहब। नमस्ते सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। ओ आई सी, मेरा इंतजाम तो पहले ही कर दिया इन लोगों ने। क्या बात है, मेरे देश की व्यवस्था। सिपाही, सिपाही जी साहब। जरा फाइल लाइए। लाता हूँ। इसे तो मुंह में डाल ही लेता हूँ, खराब हो जाएगा। अरे ये क्या तरीका है? कौन सा है तरीका? क्या है साहब, आपको फाइल मिल गई ना तो अपना काम कीजिए। अरे ऐसे भी कोई फाइल देता है क्या? फाइल लेने से मतलब है ना साहब। सिपाही जरा इधर आइए। आता हूँ साहब। जरा साहब राम और सारे कर्मचारियों की फाइल लेकर के आइए। जी साहब। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा ही इन्होंने तो घोटाला किया हुआ है। इसे तो बड़े समय लगेगा। अब एक एक की पोल पट्टी खुलने वाली है। ये लीजिए साहब। सिपाही जी साहब। जरा पंत जी को भेज दो। जी बुलाता हूँ साहब। जाइए साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। जी साहब। पंत जी जी साहब। जरा देखिए, ये आप ही ने लिखा है ना? जी साहब। आप ही का लिखा हुआ है ना? जी साहब। देखिए इन आइटम की रसीद है आपके पास? जी साहब, है मेरे पास। है ना? जी साहब। लेकिन इन पर रसीद नंबर क्यों नहीं है? वो साहब रह गए होंगे। देखो पंत, रह नहीं गए होंगे, जो रह चुका है वो ठीक है, लेकिन अभी आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है? जी साहब। आपकी फाइल में बहुत कमियां हैं, अभी जी पूरा साहब। कीजिए। ये लीजिए फाइल, जी साहब। ये लीजिए। जी साहब। सॉरी 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 सॉरी। शिव शिव शिव। क्या बात है। शिव 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 शिव। साहब आप ही सिपाही, अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, ऐसा ना होगा अगले नंबर आपका ही आ जाए। सिपाही जरा इधर आइए। सिपाही अरे बैठने भी नहीं देते 2 मिनट। अरे अब काम कर लीजिए, अब तक बहुत बैठे। कहिए साहब। जरा बंगाली बाबू को बुलाइए। जी बुलाता हूँ अभी। जाइए साहब, बुला रहे हैं आपको बड़े साहब। जरा इधर आइए। बंगाली बाबू, आप इस ऑफिस के स्टोर कीपर हैं। जी साहब। अरे देखिए इधर आइए। जी साहब, मैं देख रहा हूँ ना। आप इस ऑफिस के स्टोर कीपर हैं, जी साहब। है कि नहीं है? जी साहब। देखिए कितना सामान बाहर से आया पता है? जी साहब। लिखा हुआ है। जी साहब। कितना सामान यूज हुआ है पता है? जी साहब। कितना सामान बचा है पता है? जी साहब। अरे सब जी साहब ही जी साहब है क्या? कुछ किया भी है? देखो ये आपका मिलान ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? वो साहब मैं कुछ दिन पहले गांव चला गया था ना, इसलिए हिसाब किताब में थोड़ा गड़बड़। अरे समझ गए ना? चाहिए जी साहब। जी साहब, जी साहब। सिपाही आता हूँ साहब।
इधर आइए। आ तो रहा हूँ। जरा साहब राम को बुलाइए। जी बुलाता हूँ अभी। जाइए साहब, बुला रहे हैं आपको। बड़ा साहब, जीना हराम कर रखा है, 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते। साहब, आप इस ऑफिस के चीफ हैं कि नहीं है? जी हाँ हैं? जी हाँ बिल्कुल। पता है ना आपको? जी हाँ। तो ये देखिए जरा क्या लिखा है। आइए इधर आइए। ये दिखाइए। अरे आप इतने दूर से कैसे देखेंगे? दिखाइए। देखेंगे, पास में आएंगे तभी देखेंगे ना। देख तो रहा हूँ साहब। अच्छा ठीक है, ये देखिए, आप इस विभाग के चीफ हैं कि नहीं है? जी हाँ हर महीने की अकाउंट पूरा करने का आपका जिम्मा बनता है नहीं है? बिल्कुल साहब। पिछले 3 महीनों का अकाउंट अधूरा है, पूरा क्यों नहीं है? ये नहीं देखिए। साहब, वो हो क्या गया था, गए महीने कुछ वाउचर्स नहीं मिले थे, वो इस वजह से जरा। सबके पास एक ही बहाना है, कोई गांव चला गया तो कोई कहीं चला गया। अरे आप समझ गए ना? बहुत बारीकी से काम चल रहा है। समझ गए नहीं समझे? देखा चाहिए साहब आप ऐसा कीजिए, ये अभी पूरा कीजिए काम, ठीक है? अभी करता हूँ साहब। ये लो फाइल, रख दो साहब। ये लो फाइल। साहब यहाँ रख दीजिए। अरे फाइल लेंगे तभी तो काम करेंगे। रख दो साहब। सिपाही, जरा ये फाइल रख दीजिएगा, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। रख दूंगा साहब। साहब चले घूमने लाइब्रेरी के बहाने, हम भी चलते हैं। बाबा ठीक भालो, ठीक भालो। अरे पंत, अरे अच्छा हुआ चले गए तो। अरे पंत, अरे भाई एक गौ मूत्र लाए हो, मैं अछूत जो आपके ऑफिस में आया हूँ। अरे मेरे आने से आपका ये ऑफिस अपवित्र जो हो गया होगा। अरे आपको सब चलता है, गाय का पेशाब चलता है, लेकिन एक इंसान की छाया से भी आपको परहेज होता है। ये लीजिए गौमूत्र और छिड़क लीजिए ऑफिस में और हो जाइए पवित्र। है। इसमें तो साहब कुछ गलत नहीं। अजी लो कर लो बात। अब एक अछूत हमें बताएंगे कि इस ऑफिस में कैसे काम करना है कैसे नहीं। अरे ये तो सारी गलती हमारे बड़ौदा के महाराज की है, एक अछूत को हमारे सिर पे बैठा दिया। बिल्कुल सही कहा पंत तुमने, इनके साथ तो मैं भी काम करने को तैयार नहीं हूँ बिल्कुल। उड़ी बाबा खूब भालो, खूब भालो। सुनो घोसले, ये गौमूत्र लो और पूरे ऑफिस में छिड़क दो। जी अभी छिड़क देता हूँ साहब। रुको रुको घोंसले, हाथ मत लगाओ इसे। क्यों, क्या हुआ साहब? क्योंकि ये गौमूत्र है, उस अछूत ने छुआ था ना इसे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, इसे भी तो अछूत लगी है ना। अरे घोसले, ये तो गौमूत्र है, गौ माता का मूत्र है, इसे कैसे अछूत लगेगी? अरे ये तो हमेशा ही पवित्र रहता है। ये भी बात सही है साहब आपकी। अरे हटो, मैं ही छिड़क देता हूँ। तो ऐसा करना साहब, पहले सबसे पहले मेरे ऊपर ही छिड़कना, क्योंकि 25 चक्कर तो मेरे ही लगा है। इधर भी, इधर भी, उधर भी। साहब, बड़े साहब आ रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। अरे सिपाही सिपाही, फिर से शुरू। अरे इधर आइए जरा। आता हूँ साहब। एक बात तो है चीफ साहब, साहब हैं तो बहुत सुंदर। देखिए, जो मैंने कल फाइलें दी थी उनको करने के लिए, वो फाइल उठा कर दीजिए मुझे। जी लाता हूँ। सुंदर के साथ महान भी है। देखो हमारी गलतियों को कितनी जल्दी पकड़ लिया हमारे साहिब ने। अपन तुमने बिल्कुल सही कहा। कर लीजिए साहब, जो भी करना पूरी। फिर से नंबर लगने वाला है एक का। ये लीजिए साहब। सही कहा घोसले, अब तो लगता है काम करके ही खाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। दिन आराम कर लिए। हाँ। जरा इधर आइए सिपाही। अरे ये तंबाकू ही
इससे कितना नुकसान होता है आप जानते नहीं हो क्या? अरे साहब तुम अपने काम पे ध्यान दो, पैसों से आता है। अरे काम करने आते हो या ये तंबाकू रगड़ने आते हो? आइए इधर। पहले साहब ये फाइल रख देना और मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जी आए और बस इधर से उधर डांटा और चल दिए। साहब क्या आज कैंटीन नहीं जाएंगे? कैंटीन? अरे कैंटीन में मेरा क्या काम है भाई? अरे वहाँ पर मुस्लिम जा सकते हैं, पारसी जा सकते हैं, ईसाई जा सकते हैं, सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं एक हिंदू होकर उस कैंटीन में नहीं जा सकता। अरे कहाँ ऐसा लिखा है? किस धर्म की किताब में लिखा है इस तरीके का? हाँ? अरे साहब, धर्म के बारे में तो आप हमसे बात ना करें तो ही ठीक, आप मेरे से जीतने वाले नहीं। अरे आप हिंदू धर्म के बारे में जानते ही क्या है? मनुस्मृति के चौथे वर्ण के अनुसार तो आपको पढ़ने का भी हक अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब आप। अरे मैं सब जानता हूँ, क्या नहीं जानता मैं? अरे क्या जानते हो, हमें बताओ, आप क्या जानते हो हमारे धर्म के बारे में? अरे मैं सारी मनुस्मृति को जानता हूँ। अरे यही ना कि यदि कोई शूद्र काम तो करेगा लेकिन सेवा करेगा, यदि कोई शूद्र आपके हवन पूजन पठन पाठन को अपनी आंखों से देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दी जाए। अरे यही लिखा है ना आपके मनुस्मृति में? अरे सही तो लिखा है, और क्या जानते हैं आप? क्या नहीं जानता मैं? अरे यदि कोई शूद्र आपके हवन पूजन पठन मंत्रों को अपने कानों से सुन ले तो उसे कान फोड़ दिया जाए। अरे यही लिखा है ना आपकी मनुस्मृति में? अरे सही तो लिखा है, और क्या जानते हैं आप? सही लिखा है, हर बात पर सही लिखा है। और क्या जानता हूँ मैं? सब जानता हूँ। बताइए क्या जानते अरे हैं? यही ना कि यदि कोई शूद्र आपके हवन पठन पूजन मंत्रों को याद करके अपनी जबान से बोले तो उसकी जबान काट दी जाए। अरे सही तो लिखा है ना? अरे सही तो लिखा है घोंसले। सही लिखा है बिल्कुल क्यों साहब। गलत मनसा? क्या है इसमें? गलत क्या है? यही तो लिखा है, सही है। इससे आगे और क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है? अरे इसी लायक तो हो, सही तो लिखा है। ऐसा ऐसा नहीं क्या है उसमें? अपनी औकात में रहो। अरे सही तो लिखा है। मत बोलो साहब, मैं मराठा हूँ, असली मराठा। बिल्कुल सही कहा है घोंसले आपने। इस ऑफिस में कामगार हो, समाज जबान संभाल कर बात करो। यही जानते, मैं सब जानता हूँ। यही ना कि इस भारत के शूद्र समाज शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता, संपत्ति नहीं रख सकता। अरे इस भारत की आधी आबादी महिलाओं को न तो शिक्षा का अधिकार है और न ही संपत्ति रखने का अधिकार है। अरे यही लिखा है ना आपकी मनुस्मृति में? अरे बिल्कुल सही लिखा है हमारी मनुस्मृति में। अरे जो किताब मानवता ना सिखाए, मानव और मानव में भेद करना सिखाए, छुआछूत करना सिखाए, अरे ऐसी किताब को मैं लात मारता हूँ। हाँ। देखा कितनी मगरूरी, हमें नहीं चलेगी ये मगरूरी। बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं तो ऐसे पे खड़े होकर नाचेगा और हम ऐसे देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम बिल्कुल क्यों काम नहीं नहीं साहब? करेंगे इसके साथ। इतनी मगरूरी तो हमें भी नहीं चलेगी। उड़ी बाबा खूब भालो, खूब भालो। तब मैं तो काम करने वाला हूँ नहीं, मेरी तो बीवी ने वैसी रोटी देना बंद कर दिया है। कह दिया तू अछूत के साथ काम करता है, अपना खा और कमा कहीं भी। अरे किसने कहा तुम काम करो? मत करो काम। नहीं, मैं आऊंगा भी नहीं कल से, मुझे काम ही नहीं करना है। एक तो काम करो, ऊपर से ताने सुनो। क्यों बंगाली बाबू? ठीक बोला, ठीक बोला, भालो बोलो, भालो बोलो। ये अभी ऑफिस का आखिरी दिन है, 10 के 10 दिन नहीं है यहाँ कवर्ड, और उसके बाद सीधा संकल्प है। समय का हमें ध्यान है, बस थोड़ा सा इनका हौसला अफजाई करिए। थैंक यू। सभी सुनो हौसले सुनो पंत जी साहब। बाबू, इस 10 दिनों में तो काम करके मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। नहीं होता साहब, हमारे बस की नहीं है। जो भी उड़ी करो बाबा,
मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना काम किया है क्या? मैंने तो इतना काम कभी अपनी लाइफ में ही नहीं किया। मैं तो बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ साहब। साहब मैंने तो आपके साथ ही काम किया है, आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। अब तो लगता है कमा कर ही खाना पड़ेगा, बहुत आराम की जिंदगी काट ली। अरे सिपाही, बातें ही करते रहोगे, जरा इधर आइए। लगता है सिपाही आप तो तनख्वाह बातों की ही लेते हैं। महाराज ने आपको तनख्वाह इसलिए थोड़ी देते हैं कि आप यहाँ पर तंबाकू घसीटते रहें। अरे साहब तुम अपना काम कीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। ऐसा कीजिए, मुझे प्यास लग रही है, सुबह से शाम हो गई काम करते, जरा पानी लेकर आइए। तब पानी पीना है तो अपने घर से लेके आया करो, मैं पानी देने वाला नहीं हूँ आपको। अरे तुम इस ऑफिस के चपरासी हो, चपरासी हूँ कैसी तो क्या बात हुआ? कर रहे हो? मैं आपको पानी नहीं दूँ, आपके लिए पानी नहीं है यहाँ पे, और लोग हैं जिनके लिए पानी है। अरे भाई, मैं विदेश से डिग्री लेकर के आया हूँ और तुम इस ऑफिस के चपरासी हो, तुम्हारा काम है हम सबको पानी पिलाने का। आपको नहीं पिलाऊंगा। अरे ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ। ठहरिए साहब, आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते। अब क्या हुआ? अरे आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते, ये हमारे ऑफिस का पानी है, इसे पीने का हक अधिकार हमारा है। बस देखो पन, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं तो इसी घड़े से पानी पीऊंगा। अरे आप तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, आप एक अछूत हो, आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते। ऐसा है पन, आवाज नीची रखो, आवाज नीची। और हाँ, मेरे इस घड़े से पानी पीने से आपको कोई परेशानी होती है तो कल से आप अपने अपने घरों से पानी लाकर पीजिएगा, क्योंकि ये महाराज का ऑफिस है और महाराज ने इस घड़े को हम सबको पानी पिलाने के लिए रखा है। आप कल से अपना पानी पीने के लिए लाइए और मैं तो इसी घड़े से पानी पीऊंगा। हटो। देखा, इतनी मगरूरी अरे हम पे तो नहीं चलेगी। क्यों चीफ साहब? हाँ पन तुमने बिल्कुल सही कहा है। सुनो घोंसले, ये मटका इसे छूत ने छुआ है, इस मटके को उठाओ और इसे ऑफिस से बाहर फेंक दो। ठीक बोला, ठीक बोला, भालो बोलो, भालो बोलो। बिल्कुल सही कहा साहब, मैं अभी फेंक देता हूँ। गौमूत्र बचा है क्या? इसमें कर दीजिए। अरे तुम इसे बाहर फेंको ना, इसे फेंक जाओ। जी अभी फेंक देता हूँ। जोरदार क्लैपिंग। क्यों साहब, ठीक रहा ना? मटका फूट गया, अब हाँ, पीला पानी कैसे पियोगे? हाँ बंगाली बाबू, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब पी के दिखाना साहब घड़े से पानी। सही है साहब, अब ना मटका रहा ना पानी रहा। अरे ये बताओ, ये साहब रहते कहाँ हैं? क्योंकि बड़ौदा के महाराज तो इन्हें नौकरी से निकालेंगे नहीं यदि हमने कोई शिकायत करी। ऐसा करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं ये रहते कहाँ हैं। क्यों? ये काम साहब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं ठीक है। करूँगा इस चीज को। ठीक है, चलो इसका पता पार से अब तक जाके लगाते हैं, क्योंकि महाराज तो उन्हें निकालेंगे नहीं। तो इन कलाकारों की मेहनत और जो बाबा साहब के साथ जो घटनाएं बीती हैं, यदि अच्छी लग रही हैं तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दें आप। अरे हमने सुना है सीन यहाँ अगला। पर एक अछूत रहता है। कौन हो तुम? किस लिए आए हो? हमें उसे निकाला है यहाँ से और तुमने उसे डबल पैसे पे रख रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रखने की उसे? मुझे लगता है शायद इन लोगों को ये पता चल गया है कि मैंने कछूत को ज्यादा पैसे लेके रख लिया है, और यदि इन्हें ये पता चल गया कि मैंने उसे रखा है तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ ही हो जाता हूँ। बिल्कुल। अरे कौन है? क्या तुम्हें भी दंड मिलेगा? तुमने हिम्मत कैसे उसे अरे रखने मुझे के तो लिए? नहीं पता थी कि वो अछूत है। चलो हम भी निकलवाते हैं तुम्हारी साथ। चलो निकालो उसे। चलो 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 बाहर निकालो
इसे हिम्मत कैसे हुई इसे रखने की? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। अरे इसे सामान वामान को फेंको, फेंको सामान को, फेंको इसे, निकालो इसे। नहीं रह सकता ये यहाँ पर। जैसे अरे अरे इसे बिल्कुल नहीं रहने देंगे यहाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये दिखाई नहीं देता क्या कर रहे हैं? अरे मेरा सामान को फेंक रहे हो भाई? तुम यहाँ नहीं रह सकते। अरे निकलो यहाँ से। आप आसानी से निकलते हैं, दूसरा रास्ता नहीं। अरे अरे भाई मुझे 1 सप्ताह का मौका दे दीजिए, मैं अपना रहने का इंतजाम कर लूंगा। एक सप्ताह का कोई चांस नहीं, हमें दूसरा रास्ता भी आता है निकालने का। अरे अरे मैं मुझे अरे निकलता ही नहीं। ठीक 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 इनके लिए देना है आपको। मैं जाता हूँ। आप क्या ले रहे हो? निकलो यहाँ से और दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना। ठीक है, अछूत को रखेंगे यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ और उसे भी देखेंगे जिसने रखा है। जा रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार अम्बेडकर, आइए। धन्यवाद महाराज। अम्बेडकर, क्या हुआ अम्बेडकर? बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। जी महाराज, ये लीजिए। ये क्या अम्बेडकर? त्यागपत्र? त्यागपत्र? जी महाराज। आपका तो 10 वर्ष के लिए नौकरी पर रखा गया था। जी महाराज। फिर ये त्यागपत्र क्यों? बैठिए महाराज, बताता हूँ। महाराज, आपकी शर्त के मुताबिक मैं विदेश से आधी पढ़ाई छोड़ करके आया था और आपका मैं अपना फर्ज निभाने के लिए मैंने कैसे कैसे अंधेरी कोठरी में गुजारा किया है महाराज। क्यों अम्बेडकर, ऐसा आज क्या हो गया? महाराज, जब से मुझे इन 10 दिनों में कितना कुछ अपमान सहना पड़ा है ये मैं ही जानता हूँ महाराज। और आज तो हद ही हो गई। ऐसा क्या हुआ आज? महाराज, जिस पारसी सराय में, जिस अंधेरी कोठरी में मैं रहता था, आज उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। देखो अम्बेडकर, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और देखो अम्बेडकर, यह जातिवाद लोगों के अंदर इस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। और यह बदलाव तो धीरे धीरे ही आएगा। और अम्बेडकर जी महाराज, तुमने विदेश जाकर पढ़ाई करके एक क्रांति की शुरुआत तो कर ही दी है। जी महाराज। और अब आगे बढ़ने से भारत में पढ़ाई को कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद इसका उदाहरण हैं कि आपने इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर के और हमारे भारत का नाम रोशन किया। अब आप ही बताएं महाराज कि मैं कहाँ रहूं, कैसे नौकरी करूं मैं। इन 10 दिनों में महाराज मुझे वो चपरासी तक फाइल तक फेंक के देता था। घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। और महाराज अब आप ही बताएं, आज मुझे पारसी सराय से निकाल दिया, मैं कहाँ रहूं, कैसे आपके 10 वर्ष की जो आपने शर्त रखी है कैसे निभाऊंगी। देखो अम्बेडकर, तुमने एक महान जाति से होते हुए भी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाया है और भारत का नाम रोशन किया है। तुम एक ना एक दिन कुछ ऐसा अवश्य ही करोगे कि हमारे भारत का भी नाम ऊंचा होगा। जी। और मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इस नौकरी के बंधन से मैं मुक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अम्बेडकर जी महाराज। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू महाराज। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। बस इतना ही कहता हूँ जी महाराज कि जब भी कभी तुम्हें आगे मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। जी महाराज।
और अम्बेडकर जी महाराज, मैंने और तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज मुझे इस सर से मुक्त करने का। देखो अम्बेडकर, जी कभी भी भविष्य में तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, तुम मुझे अवश्य याद करना। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है अम्बेडकर, बहुत 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 धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग। परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आगे का सीन। इतना अपमान, इतना अपमान, इस भारत के अंदर इतना अपमान है कि इंसान का इतना अपमान। अरे मैं जब विदेश से पढ़ करके आया, वहां के लोगों ने मुझे सम्मान के साथ विदा किया था, सम्मान के साथ। लेकिन यहाँ के लोगों ने मेरी डिग्री, मेरा कितना अपमान किया है। अरे कैसे हैं ये लोग? एक जानवर को गोद में ले सकते हैं, लेकिन इंसान की परछाई से भी ये परहेज करते हैं, परहेज करते हैं। मैं सहम जाता हूँ, अरे मैं सहम जाता हूँ उस समय को याद करके। वैसे तो कहते हैं, वैसे तो भारतवासी कहते हैं कि बच्चों में भगवान होते हैं, लेकिन मैं क्लास से बाहर पढ़ा करता था। मुझे प्यास लगती थी, मैं पानी मांगता था चपरासी से, तो वो चपरासी कहता था, वो चपरासी एक नन्हे बालक से कहता था कि तू अछूत है, कि तू अछूत है, कि तू अछूत है। अरे मैं सोचता था कि मेरे समाज के व्यक्ति गंदे रहते हैं, अरे ये लोग इसीलिए उनसे छुआछात करते हैं। लेकिन मैं तो सूट बूट में आया हूँ, विदेश से डिग्री लेकर के आया हूँ, फिर भी मेरा इतना अपमान, फिर भी मेरा इतना अपमान। अरे मेरा तो पूरा शूद्र समाज ही अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। कितना झेलता है, मैं बचपन से देखता हुआ चला रहा हूँ, मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ मेरे देश में, अरे मेरे देश में शूद्रों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। मेरी माता बहनों को ना कोई शिक्षा का अधिकार है। अरे वो बच्चे पैदा कर सकती है, अरे वो बच्चे तो पैदा कर सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं ले सकती, शिक्षा नहीं ले सकती, शिक्षा नहीं ले सकती। अरे मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लिख करके अपने देश में जाऊंगा, मैं अपने देश की व्यवस्था बदलूंगा। मेरे आई ने कहा था, मैंने एक बार दुखी होकर कहा था, बच्चा था, मैं आई स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा आई ने कहा था कि बेटा साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना, पानी अपने घर से लेकर के जाना, लेकिन स्कूल मत छोड़ना, क्योंकि तुझे अपने समाज का भला करना है।
महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ उन पीड़ितों, मैं महसूस करता हूँ उनकी पीड़ा कि जो सुबह से शाम तक अरे इस दर्द को महसूस करते हैं, इस दर्द को सहते हैं। एक इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। मैं उनके दर्द को महसूस करता हूँ। अरे इस देश की व्यवस्था, अरे इस देश की व्यवस्था, अरे यहाँ पर जाति के नाम पर एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। हम मैं चुप नहीं बैठ सकता, हम मैं चुप नहीं बैठ सकता। हम मुझसे सहन नहीं होता, हम मुझसे सहन नहीं होता। अरे कोई कपड़े का काम धोने का काम करता है, कोई बाल बनाने का काम करता है, कोई किसी काम करता है। अरे लेकिन वो काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं सह सकता, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। अरे मेरा समाज अंधविश्वास पाखंडवाद में इतना दबा हुआ है, इसके गुलामी की जंजीरों को मैं अब नहीं सह सकता, मैं नहीं चुप बैठ सकता। मैं अब नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं जब तक मेरे भारत के शूद्रों को, जिनको कोई अधिकार नहीं है, उनको, इस मेरे भारत की महिलाओं को यदि इस गुलामी की जंजीर से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकता, आराम नहीं कर सकता। और एक दिन मैं ठान लेता हूँ कि इस देश की महिला और अछूतों और शूद्रों को, जो शोषित हैं, जो शोषण सहते हैं, उनको अधिकार दिलाकर रहूंगा, सबके बराबर अधिकार दिलाकर रहूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया, यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। जोरदार क्लैपिंग। साथी सभी खड़े होकर के एक बार जय भीम। लगना चाहिए कि हम संकल्प भूमि में हैं और बाबा साहब को नमन करने आए हैं। जय भीम।